हो गई है। आप लेख को हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ता हूँ। पूरे मतलब परिवार की तरफ से आपके जन्म की मेंबर जुड़ जाएंगे। और मेरी आवाज आपको बिल्कुल नहीं आ रही। आप पढ़े लेख तो सभी जने म्यूट कर लेंगे ना, आप पढ़ेंगे तो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी क्या? अब आ रही है आवाज आपकी। आप कंफर्टेबली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मैं इस पूरे परिवार की तरफ से आ, भाई साहब को भाई साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर लौकिक जन्म हमारी की, तरफ से भी। लौकिक जन्म का मतलब शारीरिक जन्म मेरा जो हुआ था वो 28 सितंबर पूरे को। पूरे 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 हमारे जो हम रोज शाम को बैठते हैं 8 से 9, हमारा जो पूरा परिवार है उसकी तरफ से हाँ, बहुत बहुत स्वागत सबका। और मैं भी तो चाहूंगा कि बहुत सब सारी लोग शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, सभी की तरफ 65 से। 65 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और 66 स्टार्ट हो गया है। दुआ ये करता हूँ, ये शारीरिक यात्रा है और बाकी जो बची हुई यात्रा है वो समाज के कल्याण, संसार के कल्याण, देश के कल्याण के साथ साथ अपने स्वयं की ग्रोथ के ऊपर लगनी चाहिए, ताकि धरती पर जाएं तो कुछ दे करके जाएं, कुछ ऐसी धरोहर दे के जाएं जो कि काफ़ी समय तक उसका वर्चस्व रहे। लेके जाने से यहाँ से कुछ भी ना लेके जाएं ले जा भी नहीं सकते। दुआएं सबकी इकट्ठी हो जाती हैं, वो दुआएं जाती हैं साथ में। तो उन्हीं दुआओं के साथ में मेरा सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अब आप जो है रवि जी से प्रार्थना है कि पढ़ें वो, आज ताकि इसको। आज का आध्यात्मिक चिंतन। इसमें दो बातें, एक तो आज का लेख है और दूसरा वो टॉपिक है आज का विचार। जी, प्लीज़ मैं सभी से कहूँगा कि म्यूट कर लें ताकि पढ़ने में उनको आसानी होगी। बिना किसी शिकवा शिकायत के जीवन की धारा यानी ऊर्जा निरंतरता में अनवरत, निर्बाध, नैसर्गिकता में अदृश्य रूप से बह रही है और उस बहती हुई ऊर्जा के एहसास को ही जीवंतता से सुशोभित है। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूर्य द्वारा निरंतरता में पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा के रूप में भी उपलब्ध है और यही ऊर्जा चंद्रमा के द्वारा शीतल चांदनी चांदनी बिखेरने का बिखेरने का पर्याय है। पर्याय है। तो यही तो यही ऊर्जा, ऊर्जा। पुरुषोत्तम भैया पुरुषोत्तम आप भैया आप बंद कर बंद कर। दीजिए, म्यूट कर दीजिए जी। यही ऊर्जा चंद्रमा के द्वारा शीतल चांदनी बिखेरने का पर्याय है। तो यही ऊर्जा फूलों में महक स्वरूप है और यही ऊर्जा समस्त पेड़ पौधों, वनस्पति, समस्त जीव जंतुओं और दिखाई देने वाले नैसर्गिक सौंदर्य में अनकंडीशनल रूप में प्रवाहित है, जो समस्त क्रिएचर्स के लिए भी अनुशासित पैगाम देती है कि तुम सब भी बहो अनकंडीशनल परिणाम, नैसर्गिकता में आनंददायक जीना सुनिश्चित। उदाहरण स्वरूप किसी बीज के स्फुटन से लेकर उसके वट वृक्ष बनने तक के सफर में उस बीज के स्वयं का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, वरन सूक्ष्म रूप से प्रवाहित ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुशासित प्रणाली के फलस्वरूप विकसित हुआ होता है। ठीक उसी तरह समस्त मानव समाज भी विकसित हो सकते हैं
जिसमें प्रारंभिक अवस्था से ही स्वयं का एहसास करना पहली शर्त है। स्वयं को समझना और जीवन जीना ही आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी यूनिवर्स यानी परमात्मा के बहाव में समाहित होने के बजाय उसको विभिन्न आयामों में मूर्तियों और तस्वीरों में उकेर कर उस विराट को भी अपने जैसा बनाने की दृष्टता करने उपरांत उसी मानव निर्मित काल्पनिक चित्रों के सामने अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपनी आत्मिक ऊर्जा को अनजाने ही बहने की जगह रोकना, यानी स्थायित्व की उम्मीद से नित नए उपक्रमों से अधूरे मन से पूजने का सिलसिला दोहराया जाता है, जो अंततः ब्रह्मांडीय शक्ति को अनायास ही छोटा करने जैसा है और समय के बंधन में स्वयं को भी कैद करके अनमने मन से सेवा अर्चना करना उस व्यक्ति के समान है जिसके पास बहुमूल्य उपहारित हीरा हो और वो किसी निर्जीव आकृति के समक्ष याचना करे। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी कभी कोई आकृति किसी भी धातु अथवा मिट्टी अथवा पत्थर अथवा तस्वीर को जहां भी स्थापित करते हैं तो कोई ना कोई दिशा की ओर ही होती है और बार बार यही क्रम दोहराने से स्वभावतः शेष अन्य दिशाओं में दोष दिखने लग जाता है, जो संपूर्णता के एहसास में बहुत बड़ी बाधा है। वास्तव में तो समस्त स्थान ही परमात्मामय है। जरूरत तो इस बात की है स्वयं के जागरण की। जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर आप कभी भी कहीं भी बिना कोई निर्धारण के आंतरिकता में उत्पन्न स्वयं भावों को धन्यवाद स्वरूप स्वभाव से प्रेषित करना ही तो परमात्मा प्रति परमात्मा प्रति जागने का पहला सूत्र है, जो कालांतर में स्वभावगत होकर आनंदमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान एक प्रकार का आत्मिक ऊर्जा का बहाव है। इंटेंशनली अथवा अनइंटेंशनली, यानी एक प्रकार का चारा पशु वृत्ति के लिए और स्वादिष्ट भोजन अन्यों के लिए। जहां ध्यान केंद्रित करते हैं उसी तरफ ऊर्जा प्रकाशित हो जाती है और उचित भोजन का मिलना शुरू हो जाता है। अब यह निर्भर स्वयं पर है कि हमने अमुक को कितना भोजन देना है। जैसे ही भोजन देना बंद, ध्यान रूपी टॉर्च स्वतः ही बंद होकर अन्यत्र कहीं कहीं चाही अनचाही जगह व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, घटना विशेष पर केंद्रित हो जाती है। यही ध्यान की विशेषता है। आज का विषय मन और विचार। ग्यारह सितंबर 2021 को लिखा गया लेख है। बहुत ही प्रासंगिक विषय मन और विचार के संदर्भ में सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म के अनुभव जनित व्याख्या में मन और विचार को समझने से पूर्व मन की उत्पत्ति को समझना जरूरी है। मन एक सूक्ष्म यंत्रनुमा आत्मा का व्यवस्थापक है, जिसका कार्य शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को आत्मा तक पहुंचाना यानी सांसारिक कार्यों में एक अदृश्य सेतु के रूप में सहयोगी होता है, जबकि विचार अदृश्य मन रूपी पर्दे पर उकेरित होते हैं
और एक ऊर्जा तरंग के स्वरूप होते हैं जो समुच्चय में बनने पर मन का रूप ले लेते हैं। मन और विचार एक ही सिक्के के दो पहलू होने के कारण असीमित नैसर्गिक शक्तियों को एक्सप्लोर करने में सक्षम है। गौर करने लायक बात है कि जन्मों जन्मांतरों से मन अंधेरे में अभ्यासरत होने के कारण अपने असीम प्रकाशित मूल स्रोत को भूल चुका है और अस्थायी सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर दुख, तकलीफ, विषाद में मजबूरीवश समय व्यतीत कर पुनः जन्म मरण के चक्र का हिस्सा बनता रहता है। यानी जंगल का राजा भेड़ बनकर सांसारिक बाड़े में अपनी नियति मान लेता है। नैसर्गिक विधि में जब अपने कर्म बंध पूर्ण करने के प्रतिफल आध्यात्मिक चरण में पदार्पण करने से वर्षों पुराना मन का अंधेरा रोशनी में बदलता महसूस कर हर्षित रहने लगता है। सरलतम तरीके से मन रूपी ऊर्जा को निरंतरता में असंभव होने पर भी समय अंतराल में प्रयास कर परमात्मा प्रदत्त शक्तियों में लगाने से अंधेरे से उजाले की ओर मन स्वतः ही सरलता से अग्रसर होने लगता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विभिन्न विचारों को दिशा निर्देशित करना ही सर्वोपरि है। रोजाना सुबह जागने से लेकर दूसरे दिन जागने तक विभिन्न प्रकार के विचार सृजित होते रहते हैं, जो तीन मुख्य विकार अहंकार या लोभ या काम से संबंधित होते हैं, जो इसी क्रम में अस्थायी क्रोध या मोह में प्रणीत होकर आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर उत्पन्न विचार परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से जुड़े हैं तो निश्चित ही आनंददायिनी स्थितियां निर्मित करते हैं, जबकि सांसारिक में रमन करते उत्पन्न विचार कर्म बंध में उलझा कर परेशानियों को बढ़ाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि तमाम सांसारिक कार्यों को जागरूक होकर निर्लिप्त अवस्था में कर स्वयं के प्रति उपकार करने जैसा है। इसी क्रम में उत्पन्न विचारों का मुख्यतः परलौकिक और लौकिक में विभक्त किया जा सकता है। परलौकिक विचारों सर्वोपरि होते हैं, जो आत्मा परमात्मा से संबंधित होते हैं, जो सदैव आनंददायी ही होते हैं, जबकि लौकिक विचारों को पुनः सकारात्मक, नकारात्मक, साधारण और व्यर्थता से संबंधित विचारों में विभक्त कर सकते हैं, जो अंतोतगत्वा सुख दुख का कारण बनते हैं। और लौकिक विचारों से आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जबकि लौकिक विचारों में पुनः सकारात्मक विचारों से बैटरी सुरक्षित रहती है और शेष साधारण विचारों से ऊर्जा खर्च होती है। जबकि व्यर्थ एवं नकारात्मक विचारों से आत्मा की शक्ति बहुत शीघ्र क्षीण हो जाती है, जो मुख्यतः धैर्यहीन अव्यवस्था की परिचायक है। विचार शून्य अवस्था मन की अनुपस्थिति का पर्याय है। इसके विपरीत एक विचार स्वतः ही प्रभावशाली हो सकता है, जैसे स्थूलता में बोया गया एक बीज जो कालांतर में वट वृक्ष का रूप लेने में समर्थ है, वैसे ही एक विचार इस ब्रह्मांड से अद्भुत क्रांति ला सकता है। उदाहरण स्वरूप एक विचार कि पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दुनिया को देकर विज्ञान जगत में क्रांतिकारी तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया। और एक विचार कि पृथ्वी घूर्णन करती है, स्थिर नहीं है, इस इसी प्रकार एक विचार जो भाप के इंजन से लेकर बुलेट ट्रेन तक का सफर नैसर्गिक सफलता का पर्याय है। आज जो विज्ञान उपलब्धियां हासिल की हैं,
उसके पीछे भी एक विचार का संबंधित शक्तिशाली बीजारोपण ही है। ठीक इसी प्रकार स्वयं को जानना समझना भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। एक विचार ने ही इस ग्रुप को जन्म दिया जिसमें हम सब परस्पर समानता लिए विचारों से जुड़े हुए हैं। सीखने की बात है कि उत्पन्न विचारों की संख्या जितनी कम होती जाएगी, उत्पन्न विचार उतने प्रतिशत शक्तिशाली बनते जाएंगे, जिसके लिए ध्यान माध्यम से होश पूर्वक व्यवहार जीवंतता का पर्याय है। जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त प्रत्येक विचार सफल होने के लिए ही उत्पन्न होता है और मन रूपी पर्दे में उपलब्ध वातावरण से प्रभावित होकर दिशा विशेष में अपना योगदान देकर लुप्त प्राय हो जाता है। गजब की बात है कि जिस भी दिशा में निमित्त होता है, निश्चितता में अपनी तरंग ऊर्जा से नया आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राप्त परिणाम एवं परिमाण निर्भर करता है दिशा और दशा पर। गौर करने योग्य बात है कि उत्पन्न एक विचार में निहित ऊर्जा ही शब्दों में रूपांतरित होकर वाणी के द्वारा व्यक्त होती है और कर्मों का हिस्सा बनता है, जो कालांतर में लगातार दोहराने से स्वभाव में तब्दील होकर मनुष्य का व्यक्तित्व का पर्याय बनता है। ध्यान देने योग्य है कि स्वयं के विचारों को होश पूर्वक महसूस कर सजगता से व्यक्त करना ही जीवन जीने की कला है। स्वयं के विचारों को होश पूर्वक सजगता से व्यक्त करना ही जीवन जीने की कला है। समग्रता से देखने पर सिर्फ एक विचार ही काफी है, जबकि खंड खंड देखने पर एक से ज्यादा विचारों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। जानने का विषय है कि हमेशा समग्रता से ही देखने का प्रयास करना चाहिए। दिन भर में उत्पन्न अधिकांश अनैच्छिक विचारों से नकारात्मक का वातावरण सृजन होता है। अगर विचारों की संख्या को कम कर सके तो निश्चित ही आनंद प्राप्ति में सहायक होता है। समग्रता से देखने पर सिर्फ एक विचार ही काफी है, जबकि खंड खंड देखने पर एक से ज्यादा विचारों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। जानने का विषय है कि हमेशा समग्रता से ही देखने का प्रयास करना चाहिए। दिन भर में उत्पन्न अधिकांश अनैच्छिक विचारों से नकारात्मक वातावरण सृजन होता है। अगर विचारों की संख्या को कम कर सके तो निश्चित ही आनंद प्राप्ति में सहायक होता है। जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त प्रत्येक विचार सफल होने के लिए उत्पन्न होता है और मन रूपी पर्दे में उपलब्ध वातावरण से प्रभावित होकर दिशा विशेष में अपना योगदान देकर लुप्त प्राय हो जाता है। गजब की बात है कि जिस भी दिशा में निमित्त होता है, निश्चितता में अपनी तरंग ऊर्जा से नया आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थकान का मन से गहरा रिश्ता है। शारीरिक कार्यों से तन की थकान कुछ समय आराम करके दूर की जा सकती है, जबकि मन की थकान एक नकारात्मक विचार से तुरंत हो जाती है, जिसे पुनः एक शक्तिशाली विचार द्वारा ही निर्देशित कर नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। शरीर भागता है संसार में शारीरिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु, जबकि मन भागता है असीम आनंद की तलाश में, जो सांसारिकता में न होकर बेहद असीमित नैसर्गिकता में निहित जीवंतता में ही उपलब्ध हो सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित करती है, जबकि सांसारिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जब तक विचार केवल अकेला है, तब तक संपूर्णता में है और अपार संभावना से परिपूर्ण है। जैसे ही मन का विस्तृत आकार लेता है, तब भीड़ में खो जाता है
ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनकर खुद ही उस जाल में उलझ जाती है, कोशिश रहनी चाहिए कि विचारों की संख्या कम से कम हो, जो सिर्फ समर्थता के लिए हो, जिसके लिए हमेशा होश पूर्वक होना आवश्यक है, जो अनंत से जुड़ने का पथ प्रदर्शक बने और एक बार जुड़ने के बाद उन्हें वापसी का मार्ग नहीं होता, बल्कि आत्मा की निहित शक्तियां स्वतः ही एक्सप्लोर होने लगती हैं, जो बेहिसाब चहुं और समर्थता से महसूस होती हैं, जो आनंददायी होती हैं, जिसे संसार निर्जीव पुस्तकों में, धार्मिक स्थलों में, विभिन्न कर्मकांड के द्वारा प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, उपदेशों में बुरा देखना, सुनना, बोलने की मनाही है, जिसका मूल कारण वासना युक्त बुरा विचार होता है। अतः विचारों के प्रति सजग होने से उत्पन्न बुरा विचार की दिशा बदली जा सकती है। यानी एक विचार ही मूलभूत आधार है बड़ी से बड़ी घटनाक्रम का। मन का सीधा संबंध उत्पन्न विचारों से होने के कारण प्राणायाम एवं ध्यान से उत्पन्न विचारों को सही आयाम देकर जीवन खुशहाल बनाया जा सकता है। शाश्वत सत्य है कि रोजाना विश्राम अवस्था में जो अंतिम विचार होता है, ठीक अगली सुबह का वो प्रथम विचार बनता है। इसी क्रम में जीवन का अंतिम विचार ही आगामी जीवन का प्रथम विचार बनता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। जी। लंबा चौड़ा लेख था, आज का स्मरण भी था, मन के ऊपर, विचार के ऊपर, ध्यान के ऊपर। मन जो है खासियत कर बात करें, चुप नहीं करता, बोलता रहता है, संतुष्ट नहीं होता, और एक कार्य होने के उपरांत आगे बढ़ जाता है। यानी वो स्थिर नहीं है मन, क्योंकि मन स्थिर होने का मतलब है वर्तमान में होना, तत्क्षण होना। तो उस वक्त मन की मौत हो जाती है, वो उसके लिए अंतिम क्षण होता है। और जैसे ही ध्यान भटकता है, फिर जाग जाता है मन। तो मन जाग करके फिर वही समय में ट्रैवल करता है, समय जो बीता हुआ उस पर ट्रैवल करता है ज़्यादातर। तो जो कठिनाई घटी होती हैं, मन उसी पे चला जाता है, या कुछ पदार्थों की तरफ चला जाता है, नहीं तो व्यक्ति विशेष पे चला जाता है। हर मनुष्य को चाहिए एक सहारा, एक सहारा जिसके सामने वो अपनी बात कह सके। तो छोटी उम्र में तो बच्चे माता पिता से अपनी बात शेयर करते हैं, दादा दादी से कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से कर सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब उनको इनमें कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो सहारा बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो भीड़ जा रही है, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ जा रही है फला फला धार्मिक स्थान पर, सारे चल पड़ते हैं, इधर उधर छांट लेते हैं, क्योंकि सारा बाजार बना हुआ है। वहां जा करके जैसे वो करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कोई देखता थोड़ी है। बस जैसे वो आचरण करते हैं, आचरण करते हैं, अपने आप को बना लेते हैं। ऐसा करने से लंबे व्यास में जाके स्वभाव बन जाता है। अब चूंकि वो खुद के साथ ही समय बिता करके अपनी सारी एनर्जी बाहर बिताई होती है, तो ध्यान के माध्यम में आना बड़ी सरलता नहीं है। यानी ध्यान का मतलब है अपने पे फोकस करना, अपने मन को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपने साथ जोड़ना, अपने पास बैठना, अपनी बात सुनना, यानी जो शब्द बोले जा रहे हैं उसमें सुनना, मन का ट्रेड करने जैसी बात है। नहीं होने की स्थिति में सारी शक्ति बाहर, बाहर शरीर थकान होएगी। अब यही मन को अब अंदर लगा लीजिए, थकान नहीं होएगी। एनर्जी का फ्लो ही तो करना है। वेयर टेंशन गोज थिंग्स विल ग्रो। अब ये जो ध्यान का हम बार बार जिक्र करते हैं, इसका मतलब है हम भोजन दे रहे हैं ना, विचारों को भोजन दे रहे हैं। जैसे विचार बाहर पास्ट काल का विचार आया,
तो कोई बात नहीं, अगर आप उसको देख ले नॉर्मल तरीके से तो बात खत्म हो जाती है। नहीं तो अगर आपने उसको भोजन देना शुरू कर दिया, यानी उसके साथ आप जुड़ गए वापस, तो जो उसकी फिल्म बनी हुई थी पहले वो सारी याद आ जाएगी, वो सारी घटनाक्रम आपके साथ याद आ जाएगी और आप उसके साथ फिर प्रतिक्रिया करेंगे। कोई देख नहीं रहा, आपकी खुद की शक्ति उसमें लग रही है। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा का हास होना। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना, उल्टा मल्टीपल हो जाएगा, वो सघन हो जाएगा। तो सर सरल तरीका ये है, घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, वर्तमान में रह जाए। और वर्तमान में रहने का सरलतम तरीका बताया है, जैसे आती जाती श्वास को आप महसूस करते रहो, बस। इससे बड़ा ध्यान और कोई भी नहीं है। जो भी काम करो उस पर फोकस रखते हुए मन आपका रहेगा, और जब क्षण प्रतिशत कुछ चेंज लगे तो अपने श्वासों के प्रति आप सजग हो जाइए। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। दो बातें होंगी, एक तो क्या है, हर्षित रहेंगे हमेशा ही। दुनिया की कोई ताकत आपको नाराज नहीं कर सकती, ना गुस्सा दिला सकती। गुस्सा थोड़ी देर के लिए आएगा तो क्षणिक टेम्पररी फेज में आके खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो मन की स्थिति है वो बैलेंस बनी रहेगी, और लंबे ब्याज में जाके जो परिणाम निकलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा ही। कुछ भी नहीं होना, प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपके मन की स्थिति आपके नियंत्रण में है। यानी आपने उनके ऊपर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। जबकि अब उल्टा हो रखा है, बाहर से सूचना मिली, अंदर हलचल पैदा हुई। इस स्थिति पे थोड़ा नियंत्रण डालने के लिए अभ्यास करना है ध्यान का। अब हम बात करना शुरू करते हैं। हमारे साथ मेंबर जुड़ गए हैं। जयश्री जी भी जुड़े हुए हैं आज, तो मोनिता जी भी हैं, विनोद जी भी हैं, और पिंकी जी, रवि जी, सोनिया जी, पुरुषोत्तम भाई जी। मेरा क्या करें? मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो भाई साहब। आ, जो अंतिम वाक्य है जिसमें शाश्वत सत्य की बात आप कर रहे हो, कि रोजाना विश्राम अवस्था में जो अंतिम विचार होता है, अगली सुबह वही विचार बनता है। और जीवन का अंतिम विचार है, वो आगामी जीवन का प्रथम विचार बनता है। सही है, सही है। और क्या इसका मोटा मोटा सा मतलब यही है कि हम अपनी डेथ को बहुत अच्छे से प्लान करें? हाँ, बहुत बड़ी बात कह गए, ये बहुत बड़ी बात कह गए भाई साहब। इसमें एक क्योंकि टॉपिक लिया था आज ना आज का आज आज का जो जीवन है वो सिजेरियन से स्टार्ट होके और वेंटिलेटर पे खत्म हो रहा है। ये कटु सत्य है। ओम शांति भैया। ओम शांति। हाँ जी, ओम आप शांति। जो कह रहे हैं ना भैया, वो होता है अंतमति सो गति। यानी अंतिम समय में जिस तरह की भावनाओं के साथ हमारी मृत्यु होगी, यानी शरीर की मृत्यु होगी, अगला जन्म उसी भाव के साथ जन्म लेगा। इसीलिए कहते हैं कि लौकिक में देखा जाए तो भक्ति के साथ में गीता का पाठ और गंगा जल, ये सब स्थूल चीजें हैं, इससे सोचते हैं कि अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो होता है कि विचारों की शुद्धता, इन्हें पूरा समर्पण भाव जाना कि अगला जन्म भी ऐसा ही हो, ये ऐसा भाव कहा जाता है। जो बाबा कहते हैं इस तरह से करना है। और है रात को आप जिस विचार के साथ सोएंगे, तो अगली सुबह मतलब प्लानिंग हमारी वैसी होनी चाहिए कि कल हमें कैसे अच्छे से कार्य करना है, अच्छे विचारों के साथ फिर हम वैसे ही सुबह उठेंगे। तो हमारा दिन बनाने के लिए हमें रात सोने के पहले अच्छे विचारों के साथ सोना, इसीलिए ही ये सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ये निर्देश मिलते हैं। रवि भाई साहब, जी जी। तो आप कभी प्रयोग कर सकते हैं, रात को सोने से जस्ट पहले जी अपने आप को आदेश देते हुए जी पूरे फोकस के साथ जी कि मुझे सुबह 4:16 और 13 सेकंड पे उठना है। जी जब ये बोल रहे हो तो सुन भी रहे हो खुद आप।
यानी दोनों क्रिया इकट्ठी करनी है। मन बोल रहा है, सुन आप रहे हैं। जैसे ही आप इस मोड पे आएंगे तो वो रिकॉर्ड होकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और आप यकीन करिए 4:16 पे एकदम टक की आवाज आएगी, बिना घड़ी के, बिना अलार्म के। तो एक एक वो उसी क्रम में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मोनिका दीदी ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी। एक आध्यात्मिक पुरुष है, बहुत मेहनत करी है उसने, और सदा ही वो सतत स्मरण में रहा है, और अंतिम जो उसकी अवस्था है, वो जैसे वो भी जो भी उसका पुराना प्रारब्ध रहा हो साहब, उसके आधार पे मुझे लगता है कि वो थोड़ा उस तरह की परिस्थितियों में जा रहा है जहाँ पे उसके बच्चे उसके इलाज और सारी चीजों में हैं, और वो अब अपने बच्चों को याद कर रहा है। मोटा मोटा सा मेरा कहने का मतलब ये है। और वो बच्चों के मोह में है, बच्चों का मोह से मिल रहा है, वो बड़ा आनंदित अवस्था में भी है, पर बच्चों के मोह में है। तो अब इसका क्या मान के चले कि वापस देखिए, वो बच्चों के लिए आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक बात कहनी चाहिए, मोह और क्रोध टेम्परेरी होते हैं। पर वो उसका अंतिम विचार है, तब वो अपने बच्चों के साथ में बैठा है। अंतिम विचार में अगर वो याद कर रहा है तो एक छोटी सी बात और कह दूं, आपने एक लाइन बोली कि सिजेरियन से वेंटिलेटर तक, यकीन करिए वेंटिलेटर पे भी बंदा जो पड़ा है ना, उसका मन चुप नहीं हो रहा, मन वो तो निरंतर शायद जारी कर रहा है। वो तो शायद पीड़ित है, वो तड़फ रहा है, वो दर्द में है। हाँ। अब वो उसका या तो उसका मन उसका को, उसका उसका अंतिम विचार जो वो दर्द को झेल रहा है। हाँ, अंतिम विचार मोह में चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके बैकग्राउंड में अ, जैसे बताया गया है, अहंकार, लोभ और काम, 3 चीज़ें चलती हैं। ये स्थायी है, जब तक शरीर रहता है, मन रहता है। जो परिणाम है उसके, वो क्रोध और मोह में कन्वर्ट होते हैं। जो उसका कहना मानता है ना, उसके प्रति मोह रहेगा उसका, और जो जो इसके विरोध करेगा उसमें क्रोध आता रहेगा। तो अब जो देखो मोह की तरफ है, तो उन्होंने उसका काफ़ी नहीं, ये अगर विचारों पे अगर बहुत गहराई से मंथन किया जाए तो ये तो एक ही विचार हुआ, मोह भी एक ही हुआ और क्रोध भी एक हुआ। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ क्रोध मोह हो गया, और एब्सेंस ऑफ जो मोह है वो क्रोध हो गया, इस तरह से, है हाँ, ना? ठीक कह रहे हैं आप, वो ठीक कह रहे हैं। वो चीजें तो हैं। हुँ, तो पर वो जो विचार रह गया ना मोह वाला, कुल मिला के उसके अंतिम समय का विचार तो वो ही निकल के आया। आप चाहे उसे क्रोध का नाम ले लो, चाहे मोह का नाम ले लो, बट एक विचार तो है। वो निर्लिप्त अवस्था में तो नहीं था, वो हाँ, विचार शून्यता की अवस्था में नहीं था। वो नहीं था, उस परमात्मा के विचार के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं था। वो नहीं होगा। चाहे जिंदगी भर उसने वो अपना प्रयास किया है, उसके साथ हमेशा से कनेक्टेड रहा है, किंतु हुँ, वो जो अंतिम समय, जो आपका जो अंतिम वाक्य कह रहा है, मैं उस आधार पे बात कर रहा हूँ कि जो हाँ, उसका अंतिम वाक्य होगा अगले जीवन का, वो प्रथम अवस्था होगी। सही कह रहे हैं आप। आगामी जन्म के लिए वो रास्ता बन गया, पहला तो वो पॉइंट ये रास्ता हो गया। जी। दूसरा पॉइंट ये होगा कि वही आत्मा पुनः कभी न कभी मिलेगी उसको, चाहे मित्र मंडली के रूप में मिले, चाहे संतान के रूप में मिले, चाहे वो कहीं दूर अपरिचित में मिले, मिलेगी पूरे जीवन काल में वही, जिसका हिसाब पेंडिंग पड़ा होगा। तो मिलने के बाद पहली बार उनको आपस में लगेगा हम बहुत सालों से जानते हैं, पहली बार नहीं मिल रहे, ये उनकी फीलिंग हुई। नहीं, वो तो बहुत स्वाभाविक हो गया कि उसको वो चीजें, वो जो परिवेश था उनका, हम्म, वो जो परिवारजन थे जिससे उसका मोह था, या जिससे उसकी घृणा, या जो भी जिस तरह का भी विचार उसका अंतिम विचार रहा हो, तो हम्म, विचारों की पुष्टि के लिए, विचारों की प्राप्ति के लिए उसको वापस उसी जगह पे जाना है ना। और हाँ, उसको उससे दिल उसको का जुड़ाव उसको उसको रहेगा। वही कोख मिल रही है, वहीं से उसका जीवन फिर वापस आगे बढ़ रहा है। हम्म, तो ऐसी चीजें। तो ये सारा संसार चल रहा है ना, ऐसे तो चल रहा है। अब हम बात करते हैं उपाय की। हम्म, ये तो निष्कर्ष हमारा यहाँ से निकल के आ गया। हम्म, तो अब हमको तो इस चीज से मुक्त होना है। हम्म।
हमको तो इस विचार से कम ये जो विचार, अंतिम विचार, उससे, उस विचार से मुक्त होके उस ईश्वर के विचार के साथ कनेक्ट होना है। यस, जैसे ही हम मोह हुआ किसी व्यक्ति विशेष पे, यानी वो एक अनिश्चित, टेम्परेरी या परिवर्तनशील के साथ हुआ मोह। अब अपरिवर्तनशील के साथ मोह रखिए ना आप, तो अपरिवर्तनशील क्या है? श्वास सदा से है, स्थायी है, आपके चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो ब्रह्मांड से आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो सरलतम तरीका वो यही है, श्वास। अगर आप फोकस करेंगे श्वास के साथ तो मोह सभी पे आएगा, किसी एक पे नहीं आएगा, सब पर आएगा। उसको फिर मनोमोह नहीं बोलेंगे, नैसर्गिक प्रेम बोलेंगे, उसको स्नेह बोलेंगे आप। यहाँ थोड़ी भाषा बदल जाएगी। निर्लिप्त अवस्था में स्नेह होगा, निर्लिप्त अवस्था में आप स्नेह जरूर हाँ, कर रहे हैं, किंतु उसके साथ आप अटैच नहीं है। यस। ठीक है, मोह, आप अटैच्ड हैं विदाउट अटैचमेंट। यस। मोह के पीछे कारण क्या है? जैसे मैंने बताया ना, 3 सुपरलेटिव जो विकार हैं तो वो साथ में तो उसका हिस्सा है वो। मोटा मोटा सा भाई साहब यही हुआ कि जो अवस्था आपको उस अंतिम समय में चाहिए, जो हमको अपनी डेथ को प्लान करना है, तो वो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं हो सकता। ये अरे आपको कैसे होगा? अपने ये आपको अपने युवावस्था से जीवन काल में प्रारंभ कर देनी चाहिए। बहुत सुंदर कहा आपने, ये निष्कर्ष है पूरे ग्रुप का। आप इस बीच में कुछ मीटिंग हुई थी अपनी, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING बोला था, लिविंग, जी छोड़ना का, आर्ट ऑफ छोड़ने की कला सीखिए। क्या जी। छोड़ेंगे? धीरे धीरे स्थूल को आप अपना, उनसे कुछ घटना घटे तो चिपकी मत, ज़्यादा चिपकना नहीं हो किसी से, थोड़ा थोड़ा छोड़ने वाली, जैसे ना, हाँ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ये वाला भाव। नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें यहाँ भी आ सकता है कि साहब अब सबसे ज्यादा आप किससे चिपकेंगे? आप अपने बच्चों से चिपकेंगे, क्योंकि उससे आपका मोह ज्यादा है। मेरे ख्याल हम्म, दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज है वो बच्चे हो सकते हैं। और हम्म, यहाँ यहाँ अगर ये अवस्था हमको प्राप्त करनी है तो उस बच्चों के साथ भी उसी तरह का अटैचमेंट होना चाहिए जिस तरह से वो चाहता है, क्योंकि बहुत वो सुंदर। हमारी वो ईश्वर ने हमें उनको दिया है। हम अपनी व्यवस्था से उसका पालन पोषण, भरण पोषण जितना हम कर सकते हैं हम करें। माध्यम है, हम निमित्त माध्यम, हूँ, हाँ निमित्त। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल भाग्य उनका आ मुझे रहा है, ये भाग्य उन्हीं का ही आ रहा है। मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि ये सही है। नहीं सही है। देखो क्या होता है, बच्चे हों चाहे परिवार के सदस्य हों, जब आप किसी से मिलो तो पूरी तरह 100% मिलो। ऐसे मिलो जैसे आप जैसा कोई नहीं है और उस जैसा कोई नहीं है, पूरा फोकस एक तरफ हो गया, वन वे। नहीं मिलो तो 0 नंबर ले लो, ताकि उसको मन में नहीं आया कि नहीं मिला। जैसे कहीं जाते हैं हम लोग तो कई बार लगता है कि नहीं जा पाए, तो सामने वाले को लगता है भी आया नहीं, तो वो आया नहीं, उसकी मजबूरी होगी, ये समझना चाहिए। उसके भी पास भी कुछ विशेष काम होगा, तो उसको ज़्यादा लंबा खींचना या उसके बारे में ज़्यादा क्विज करना बेटर है कि जो आए हैं उनका स्वागत कर लिया जाए। दूसरी बात, बच्चों के बारे में, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है हमारी संस्कृति में कि हम मानते हैं हम बच्चों को हम पाल पोष के बड़ा कर रहे हैं, जबकि आज के चिंतन में ये पॉइंट था, बीज अपने आप बड़ा हो जाता है, प्रकृति पूरा कर रही है उसको। हमारा हम्म। प्रयास है कि उसकी दैनिक ज़रूरतों में हम क्या सहयोग कर रहे हैं, और वो हम कर नहीं रहे हैं। बेसिकली उसकी किस्मत का आ रहा है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। वी आर नथिंग टू डू इट। तीसरी बात, उस पे उसके कार्य में इंटरफेयर करना गलत है। उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसके साथ चला जाए, जहाँ मैक्सिमम कार्यों में जा सकते हैं। जहाँ लगता है कि नहीं, वहाँ विरोध करने की बात आती है, तो वो पॉइंट भी अभी जब तक उसकी शादियाँ नहीं कर पा रहे हैं तब तक तो करना ही पड़ेगा। मैरिज हो जाने के बाद मेट्रोवर, तो वो ज़िंदगी बदल गई, उसकी बात खत्म हो गई। वहाँ तक रोल था आपका। ये समाज की परिपाटी की बात कर रहा हूँ, पर इसके बावजूद भी आगे जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार भाव में ले लेना ज़्यादा बढ़िया है। अगर स्वीकार भाव में नहीं लेंगे
तो जाति की इसको समस्या आ जाएगी। इसको मैंने एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल के रूप में लिया था, क्योंकि हम्म, हमारे दैनिक जीवन में हर चीज ऐसी है जो जिसके साथ हम अटैच्ड हैं। हम्म, तो मैंने इसीलिए इसको एग्जाम्पल को लिया कि बाकी चीजें तो हमसे अगर छूट भी जा रही है तो वो कोई बात नहीं साहब, शायद ऐसा ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम्म। पर जब आप इस स्तर पे आते हो तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया और इस वाक्य के साथ में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा कि अंतिम देखिए, बहरहाल आप ये बात और कहना चाहेंगे, जैसे आपने देखा होगा और नेचुरल महसूस भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर से कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती। बाहरी व्यवस्था में कुछ रहता है, अगर आप थोड़े से अंदर स्थिरता का भाव में धीरे-धीरे बढ़ जाए, पेशेंस के साथ, उस पे धैर्य बोलते हैं जिसको, हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका परिणाम है ये। तो सबसे बड़ा साधन तो यही निकला फिर। हाँ, ये स्वीकार भाव। साधन और उपाय सबसे बड़ा यही है। मतलब हाँ, हर परिस्थिति में आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में, आपके इस तरह के इमोशंस को देखने में, आपके मतलब पूरे जीवन भर में चीजों के साथ निर्लिप्तता रखने में, है ना। एक मैं थोड़ा-सा आपको और बता दूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, पिछले दिनों मेरे बेटे से बात हो रही थी, चूँकि वो प्रशासनिक कार्यों में लगा रहता है, कलेक्टर वगैरह से मिलता रहता है, तो उसने मुझे बताई बात बड़ी कीमती, कहता पापा ये 6-6 साल लगते हैं ना जो बनने में, किसी आईएएस को या किसी आईपीएस को या कोई स्टेट की सर्विस में जाने वाले बंदे को, तो वो कारण पीछे यही होता है कि वो इतना ज़्यादा अपना धैर्य बना लेता है कि खतरनाक परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगर पहली बार में सारा कार्य हो जाए तो वहाँ सफल नहीं हो सकता वो, क्योंकि तरह-तरह की परिस्थितियों के बीच में उसको एडवर्स परिस्थितियों में निकलना पड़ता है, मानसिक दबाव के बीच में निकलना पड़ता है। तो उस मानसिक दबाव को अपने पे ना हावी होने देवे, इसलिए वो धैर्य का एक एक्सपीरियंस टेस्ट पहले ले चुका होता है। तो अंदर से ये बड़ा दृढ़ होता है वो। वो इतना दृढ़ दृढ़ होता होता है कि एक इशारे में सारे काम करवाने की क्षमता रखता है वो। है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये बात हमारे मुझे हमारे इतनी। हमारे परिवार में 5 या 4 मेंबर हैं, और हुँ, उनमें से एक आदमी हमारे हमारे जिस तरह से हम चाहते हैं उसके अनुरूप बात नहीं कर रहा, हुँ, हमारे विपक्ष में बात कर रहा है, और उस तरह की जो लैंग्वेज है, जो तेजी है, वो हमें पसंद नहीं आ रही, और हुँ, हमारी बेचैनी जो है उसी वक्त परिलक्षित होती है सब परिवार के अंदर, एकदम उसका क्या बात है! मैनिफेस्टेशन आता है। बहुत सुंदर बात कह दी, ये टेस्ट हो और रहा है अब। और जो ये पब्लिक को डील कर रहे हैं साहब, हुँ, और उसमें तो मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ सर, हर पल एक नया चैलेंज है। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, हर सही कह रहे पल हैं। एक नया चैलेंज है। आप ऑफिस से लेके और समाज, और आज बाढ़ है, कहीं कुछ है, कहीं दंगा है, कहीं, मतलब आपको सब चीजें डील करनी है, अकेले आदमी हैं आप। और तो चेहरे ये पे चीजें, मुस्कान रखनी है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अगर आप बड़े पद पे हैं, तो चेहरा आपका बोल देगा कि आदमी कितना तनावग्रस्त है। तो ये क्या मैनेजमेंट करेगा, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगा ये। तो ये यही इंटरनल क्वालिटीज़, ये ध्यान, बिल्कुल। ध्यान से आप अपने वर्चूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करने का एक रास्ता बनाते हैं। वैल्यूज़ क्या? ऑनेस्टी से काम करना। वैल्यूज़ क्या? लॉयल होके काम करना, रॉयल होके काम करना, हार्ड वर्किंग करना और समर्पित भाव से करना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना, और कोई देख रहा है अनजाने ही, इसके बिहाव पे करना। तो गलती कहाँ होएगी? होएगी नहीं गलती, लोग नाराज़ होएंगे, होने दीजिए। आपने गलत नहीं है, कोई हलचल अंदर होएगी नहीं। अगर आप गलत हैं, निश्चित तौर पे जानिए आप सो नहीं पाएँगे रात भर। वो कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जब आदमी बार-बार फेल होता रहता है। फिर उठ जाता है, फेल होता है, फिर उठ जाता है, फिर फेल होता है, फिर और अंत में जो जीतता है उसकी रेस लंबी होती है और बहुत आगे तक जाता है। उसका जीवन बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि उसने पहले सारा झेल लिया। अब उससे बड़ा झेलने के लिए बच्चा कुछ भी नहीं, अगर होता भी तो भी वो झेल पाएगा, इतनी क्षमता मौजूद होगी। चलिए जनरली जो हम पास होते आ रहे हैं। मैं मैं अब मैं मैं अब विराम लेता हूँ साहब। बाकी ममता दीदी हैं, जयश्री हैं, रजनी ओके, जी हैं। ये इसको बोलते बिंदु लगाना, प्रवाह को, बहुत सही है ये। हमें इतनी धैर्यता पैदा करनी है, ध्यान से अपने आप आएगी। जैसे-जैसे ध्यान में जाएँगे, एक तो आप अपने खुद के शब्दों को सुनने की कला में पारंगत हो जाएँगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको।
बोलते हैं, सुनते थोड़ी अपने बारे में, मैंने क्या बोला था। तो मैन ऑफ वर्ड्स तभी बना जाएगा जब हम अपनी बात को सुनेंगे। ऑटोमेटिकली सब झंझटों से लीव होते चले जाते हैं। सब कुछ आपके पास है पर कुछ भी आपके पास नहीं, इस ख्याल के साथ। नंबर आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास मोनिता बहन जी है, इन्होंने कुछ बताई तो है बात, और जानना चाहेंगे बहन जी, आपका स्वागत है, कुछ कहिए आज के टॉपिक के बारे में। मोनिता जी बोलिए। तो सबसे पहले आप बहुत बहुत काम सभी को ईश्वर से शुभकामनाएं। प्रार्थना है आप सदा करते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सबकी बात कह दी सर, बाकी बस यही है कि विचार, जैसे आपने कहा ना, एक विचार को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर एक नकारात्मक विचार पहला विचार होता है, बीज होता है ना, तो वो एक चेन रिएक्शन की तरह ना अनकंट्रोल हो जाता है। तो जहाँ एक नकारात्मक विचार परिस्थिति अनुसार आता है, तो तुरंत स्टॉप करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बहुत ब्लास्ट कर सकता है। तुरंत उसको स्टॉप करके उससे शिफ्ट करने से हम बहुत सारे नेगेटिविटीज से बच सकते हैं। तो विचारों की बात जो आपने कही वो बहुत सही है, क्योंकि विचार हर एक कर्म का बीज होता है। संकल्प जो होता है हर एक कर्म का बीज होता है। तो विचारों का जो है प्रवाह किस ओर है, इस पर बहुत ज्यादा अटेंशन देना जरूरी है। और दूसरा ये, इसके लिए सकारात्मक रहने ध्यान सबसे पहला और सबसे आखिरी शस्त्र और अस्त्र है। आप ध्यान में रहेंगे और बहुत ध्यान से ध्यान में रहेंगे, आप सच में अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं को ही नियंत्रित करना सबसे पहला जरूरी होता है। आप जैसे आपने अभी परिस्थिति बताई अपने बेटे की, तो मैं भी महसूस करती हूँ सर कि बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि जैसे भैया ने कहा परिवार में ही 4 लोग होते हैं और 4 अलग होते हैं। तो जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं ना, तो उनके हर एक के मस्तिष्क को हम समझ नहीं पाते हैं, या हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, क्योंकि हमको सत्य के रास्ते पर चलना, कर्तव्य के रास्ते पर तो हर कोई प्रसन्न भी नहीं होगा। तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ये आज मैंने सीखा। ओम शांति किया। बहन जी आपने बहुत सही कहा, धन्यवाद दूंगा। आपने लाइन बोली सत्य है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वैल्यू बेस्ड लाइफ पे अगर आता है आदमी, आध्यात्मिक जीवन में जी रहा है, दुनिया में चैलेंज तो कह सकते हैं पर चैलेंज होते नहीं हैं, क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुका होता है। वो चैलेंज नहीं मानता इस चीज को, कहते मेरा रोज का काम है। तो आपके घर में से लेकर के बाहर तक जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, और उनमें से अगर आप उम्मीदें लगा के बैठ जाए सारे खुश हो जाए तो संभव नहीं है। आप तो अपना रास्ता तय करेंगे, बात खत्म। और एक मैंने और शोध चल भी रहा है मेरा, सोचता भी हूँ बीमार लोग क्यों होते हैं। बीमार ये लोग तब होते हैं जब उनका मन खराब हो जाता है, मन पे मैल बहुत से चढ़ जाती है, मन मैला है, मन बोलता बहुत ज्यादा है, मन चुप नहीं करता, मन संतुष्ट नहीं होता, और मन हमेशा नित्य नए की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का जो रूटीन है वो नित्य नए के साथ जुड़ा हुआ है। तो आत्मा का स्वरूप वही है, तो मन उसका स्वरूप है आत्मा का। तो एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन टू अर्थ हो रखा है, कारण संसार से आकर्षण के साथ में। इसको ठीक करने के लिए लंबे गहरे श्वास के साथ में आती जाती श्वास के प्रति फोकस करके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए अभ्यास के साथ। धीरे धीरे क्या होगा कि जो पुरानी यादें हैं वो स्पर्श रहेंगी, नीचे रहेंगी, गायब नहीं हो जाएंगी, वहीं रहेंगी, एक फाइलों में सिमट के रह जाएंगी, और नए नए विचार एंटर कर जाएंगे। तो नए विचारों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, वो फिर सशक्त होएगी। तो फालतू के जो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं वो नहीं आने शुरू होंगे, वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे विचारों की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि फिर जो विचार आएगा वो शक्तिशाली विचार आएगा, और हर विचार अपने साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को साथ लेके उसके रहस्यों को लेके आ रहा होता है, जो अपने आप आ रहा होता है। हम ये कहते हैं जी मेरे विचार से, ये गलत है। ये आपका कोई विचार नहीं है, विचार तो कहीं से आ रहा है। आप कौन है? ये आपने तो उस विचार को पकड़ के एक्शन लिया,
पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए। अंतःकरण से विचार उभरते हैं, आदमी को रोजाना सभी के आते हैं, कितने पकड़ते हैं विचार, वो इतने सूक्ष्म आवाज होते हैं। जब तक आप ध्यान साधना में आकर के अपने नाद को नहीं सुन पाएंगे तो उन विचारों को, तरंगों को कैसे सुनेंगे आप? नाद ब्रह्म सुनने लग गए तो आपका रास्ता खुल गया, फिर आप अंतःकरण की आवाज को सुन करके जो कार्य निर्णय लेंगे वो परफेक्ट होगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और आप रास्ते पे जो चल रहे हैं वो ब्रह्मांडी रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। संसार वैसा नहीं है, पर संसार वैसा हो जल्दी जाता है, कारण क्योंकि ताकत आपके पास ज्यादा है। अपने पे विश्वास रखते हैं, इस करके दिक्कतें आएंगी, बहुत कुछ आएंगी। उस वक्त ये टेस्ट होता है कि मुझे कितना ऑनेस्टी से पेश आना है, ये अपने पे चेक करने की बात है। और जैसे हम उसमें पास हो जाते हैं, यकीन करो अगला रास्ता खुला पड़ा है, एक सीढ़ी और चढ़ गए आप। मन इतना प्रफुल्लित रहता है, क्या बताऊं। और दुखी तभी होगा जब आप कुछ मिलावट करेंगे या कुछ चालाकी करेंगे या कुछ छुपा करके अगले को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे। तब क्या होगा कि वो चीजें पकड़ में जब आएंगी तो आप गलानी से खुद भर जाएंगे। ये नियम एक शाश्वत नियम है। ये इसका एक ही तरीका है वर्तमान में रहने का, कि हमें लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का सरलतम तरीका और इफेक्टिव परिणाम देने वाला है। और परमात्मा कोई बाहर अलग से नहीं होता, ये श्वास ही परमात्मा है, ये यूनिवर्स भी परमात्मा है, ये हमारी आत्मा भी यही है, क्योंकि स्वरूप बदला हुआ है। आज के लेख में लिखा है ना, बताया, यही परमात्मा की जो तरंगें हैं वो फूल में प्रवाहित हो रही हैं, ये वृक्षों में हो रही हैं, ये पानी में हो रही हैं, ये हवा में हो रही हैं। यही जो है तरंगे आपको जगह जगह पे जितना भी सौंदर्य बिखरा हुआ पृथ्वी पर उसमें दिखाई दे रही हैं। और करंट तो एक ही है, एलिमेंट्स बहुत सारे लगा रखे हैं, उपकरण बहुत सारे लगे हुए हैं, उनमें प्रवाहित शक्ति हो रही है। जैसे हमारे अंदर सबके अंदर खून तो एक ही है, कितने लोगों के बीच में खून का देखेंगे तो सबके बीच में कैसे कैसे उनका जो जीवन है उनमें नजर आ रहा है। हम अलग कैसे हो सकते हैं? एनर्जी एक ही है, रूप अलग अलग बदल गए हैं। ऐसा ही कुछ देखिए, बड़े लेवल पे जाके देखेंगे तो हवा बह रही है जो वायुमंडल में, वो टायर छोटा हो, बड़ा टायर हो, बैलून हो, हवा तो वो एक ही है। या किसी टैंक में हो या किसी प्रेशर कंटेनर में हो, तो सारा का सारा एक ही है। अब जल ले ले कहीं से तो सारा जल एक जगह, चाहे आप उसको डब्बे में डालो, चाहे आप उसको मग में ले लो, चाहे कोली में ले लो, चाहे गिलास में ले लो। ऐसा ही कुछ परमात्मा की व्यवस्था को समझ लीजिए। थोड़ा बड़े, इसके लिए थोड़ा ऊंचा सोचना पड़ेगा। ऊपर जाके देखे तो वो उसका सारी शक्ति पे फैली हुई है, उसका सारा फैलाव है। जब उसका सारा फैलाव ऐसे है तो हम उसके अंदर है ना, तो हम भी उसी के तो हिस्से हुए। हमारे अंदर भी तो प्रकाशित हो रहा है उसका प्रकाश। और जैसे हम ऐसा महसूस करते हैं हम विराट के साथ जुड़ जाते हैं, उसी क्षण छोटे रह नहीं जाते। हाँ, अंतिम क्षण में अगर विचार ये चलते रहे तो यकीन करो आप जो वर्तुल है जन्म मरण का, उससे अलग हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। फिर आप मर्जी से आप आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ को बोझ ही नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। कोई मेरे कहने से काम कर जाए, अच्छी बात, नहीं करे तो ज़्यादा अच्छी बात। तो इसमें और भलाई समाई हुई है, व्यवस्था और बनी हुई है। इतना पेशेंस होना जरूरी है, ये उसका परिणाम भी है। तो जय श्री जी, आप बताइए अब आपके क्या मन में बात आ रही है? बहुत दिनों बाद आए आप। शांति। ओम शांति। सर सर एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने कहा कोई मेरी मर्जी से करे तो ठीक और नहीं करे तो जैसे करोड़ बार धन्यवाद आप कहते हैं। सर जैसे अब प्रशासकीय कार्य में आपके अधीनस्थ जो है वो कहने पर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि धन्यवाद? बहन जी देखो, मैं बताऊं आपको, इसका कारण ये है, अपने आप को समझाना पड़ेगा ना। दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप अपने आप को समझा लीजिएगा ना, ये कभी ना कभी बैठ के भी जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए होगा इसमें। मानो आपको कहना नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, आप सब तोड़ ढूंढ लीजिए। अगर तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो चल रहा है ठीक है, फिर खत्म, यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है। पर आप मालिक नहीं बन सकते, याद रखना इस चीज को। यू आर नॉट ओनर ऑफ एनीथिंग एल्स रिजाइडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। आप उसे चौकीदार हो सकते हैं, टेम्परेरी तौर पे उसका रख रखाव कर सकते हैं, मालिक नहीं बने। कोई भी मालिक नहीं है, ये भाव ही नहीं आना चाहिए। हमें तो अपने आप को
एक लीज पे ले रखा है, शरीर भी लीज पे मिला हुआ है, तो किस 90 साल का है, कि 60 साल का है, कि 70 साल का है। तो आपको जो पद प्रतिष्ठा मिली हुई है, ये भी एक लीज पे मिली हुई है, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 10 साल, आके छोड़नी पड़ेगी। तो जब ये पता छोड़नी ही है तो ग्रेसफुल तरीके से होकर चले ना, जितना ग्रेसफुल रहेंगे जो सामने वाले बंदे हैं उनके साथ, उतना प्यार से, उतना उनको, आप बड़े हैं तो बड़ों जैसा रोल अदा करिए। छोटे कैसे बन सकते हैं? बड़े कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं माफ़ी दे करके, माफ़ करके, और अगले को कुछ कहने से पहले खुद के अंदर वैसी क्वालिटी डेवलप करके, आपको देख के वो बदल जाएगा, आप बड़े हो गए। कह देने से कुछ नहीं होता। सबको प्रणाम करो, बोलो गलत, पहले खुद प्रणाम करो, आपको देख के प्रणाम करेंगे लोग बाग, फिर कहने की जरूरत नहीं रह जाती। जो लगता है कमियां दूसरों में है वो आप खुद उस अपने आचरण में ले आइए, कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी, स्वतः ही सारी कायनात बदल जाएगी। मैं उसको बोलता हूँ आध्यात्मिक अनुशासन। अनुशासन वैसे नहीं, आध्यात्मिक अनुशासन, जिससे सारा संसार चल रहा है, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ चल रही हैं, जितने उल्का पिंड हैं, जितने गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं जो घूम रहे हैं, वो एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के अंदर हैं। वैसा डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। सुबह फूल उगता है, अपनी मुस्कान बिखेरता है, शाम को अस्त हो जाता है, बुझा जाता है, उसका इतना जीवन है। वो अनकंडीशनल कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है कि हिंदू को दिखाना है कि किसी को दिखाना है, सब कुछ एक जैसा है, जो मर्जी उसका मजा ले लो, ठीक है, ओके। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हमें सीखने को प्रकृति के अंदर बहुत कुछ है, किसी किसी को चीज को देख लीजिए आप, और जनता सारी एक जैसी है, सीखी हुई है। उनके जो विचार चल रहे हैं, उनके विचारों को हमें खराब नहीं करना, हमें तो एक नया विचार डालना है, पुराने बारे में सोचना ही नहीं है। नया विचार ये कि अपने श्वासों पे ध्यान दो भाई, लंबे गहरे श्वास ले लो, जिससे क्या है वो आदमी कोई भी जब देखेगा इस बात पे तो पिछड़ा सब भूल जाएगा, इस पे आ जाएगा, ये नया मंत्र मिल जाएगा उसको। पिछड़ा छोड़ो, ये छोड़ो, कुछ मत बोलो, आप जो है तो उसी में रहे, पर श्वास पे ध्यान लगा, लंबे गहरे श्वास ले ले, पानी ढंग से पी ले, बस इसी में उलझ गया, बात नई जिंदगी बदल गई, और क्या हो गया? तो परिणाम अच्छे आएंगे, हमेशा गारंटी है तो इस बात की। मोनिता जी कुछ और कहना है? सर यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लो आपके साथ 50, 100, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें से 5-6 लोग तो ऐसे होंगे ना जो हमारी बात नहीं सुनेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे तो छोड़ देना, छोड़ना भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने ठेका ले रखा है क्या किसी को साथ लेके चलने का? हाँ, बस वही है, नहीं जैसे कर रहे हैं तो उसमें हम परेशान हो रहे हैं कि हमारी बात हाँ, नहीं मान रहे, हम नहीं कर रहे, ना करें, हम परेशान हो जाते हैं। नहीं करें, नहीं करना, कोई बात नहीं। अपनी जी, योग्यता पैदा वही। करो इतनी कि वो तरस जाए इस बात के लिए कि आपसे मिलने के लिए आतुर वो रहे। अपने पिछला टॉपिक क्या था? अपनी अनुपलब्धता, अपने मस्तिष्क में विचारों को आने देने की जो इजाजत है वो किसके हाथ में? खुद के पास ही तो है। हमने क्यों दे रखी है इजाजत कि बार बार विचार फजूल कहते रहे? क्यों इजाजत दे रखी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। अब कंट्रोल नहीं, दुखी हो जाए तो उसका तरीका यह है, युक्ति के तौर पे आ रहे हैं जा रहे हैं उसको देखते रहो, कुछ मत बोलो। जो विचार है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी ठहर जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। या फिर सर अपने अचेतन मन में हम उसको ठीक भी तो कर सकते हैं ना। जैसे हम वो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा नहीं बोल सकते हैं, करेगा करेगा ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अरे मेरे हाँ, कंट्रोल। ये अच्छी बात है। सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, सेल्फ सजेशन बोलते हैं। सेल्फ सजेशन दे सकते हैं ध्यान में जाकर के अपने आप को, परंतु पॉजिटिव वे में। जैसे आप सुबह उठते कहते हैं आई एम एवर हेल्दी पर्सन, आई एम मास्टर सर्वशक्तिमान, ये अच्छा विचार है। आई एम जी। प्योर सोल, एवर प्योर, हमेशा पवित्र। अब ये विचार बार बार दोहराया जाएगा तो सारा कुछ तो नीचे रह गया, तो आप ऊपर वैसे ही आ गए। हम्म, ये करना तो खुद को पड़ेगा ना। और यही बात अब दूसरे बोले यू आर प्योर सोल, यू आर प्योर सोल, यू आर वर्ड नॉनसेंस, कुछ नहीं होने वाला। वो खुद करे वो, और खुद सुने, जो बोलो खुद उसको सुनो। मजा तब है जिंदगी का, यह ध्यान का सुपरलेटिव प्रैक्टिस। बोलते हुए ध्यान सामने होता है हमारा,
सुनते हुए ध्यान हमारे पे आता है। दोनों को कंबाइंड कर लीजिए आप, जो बोलो वो सुनो, तो आपको याद रहेगा मैंने क्या बोला था। तो मैन ऑफ वर्ड्स तभी बनेंगे ना इस बात पे, क्योंकि ये भी एक डिसिप्लिन की रेंज है, ये बोला क्या था और कर क्या रहा है आदमी। बेहोशी में बोल रहा था, बेहोशी में काम होगा। फिर जब आपने अपने शब्दों को सुनते सुनते सुन लिया तो यकीन करिए आप ध्यान अवस्था में ही हैं। ये सारे कर्म ध्यान अवस्था में ही हो रहे हैं और परिणाम नेचुरल सकारात्मक ही रहेंगे, पूरे सकारात्मक रहेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर आपने किसी को दिया समय 4:15 पे आना, तो 4:15 पे ही सारी गतिविधि पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने शब्दों को सुन लिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है, उसने भी सुन लिया और एक्शन शुरू हो गया प्रकृति के माध्यम से। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलने के लिए बाध्य है। इस अनुभव को भी कर सकते हैं आप। कभी शब्दों को बोलिए ऐसे और फिर देखिए हुए कि नहीं हुए। होएंगे तभी जब आप खुद अपने शब्दों को सुन रहे होंगे। हो जाएंगे, मेरे अनुभव बता रहा हूँ आपको मैं। तो बोला जाएगा, हो जाएगा। वो जितने फोकस तरीके से बोला जाएगा उतना ही समय लगेगा। थोड़ा मिलावट होगी तो डिले हो जाएगा, होगा जरूर, होगा जरूर। तो इसका तरीका यही है कि विचारों को आने जाने दीजिए, उसके साथ अपने तारतम्य स्थापित मत करिए, उसे दोस्ती मत करिए, न दुश्मनी करिए। आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। बिना अनजान तरीके से जिस किसी को देखते हैं ऐसे देखते रहो आप, तो धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे, बहुत मिनिमम हो जाएंगे। श्वास ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगी, लगेगा भी नहीं श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। वो ध्यानावस्था की चरम अवस्था होती है। और वहाँ तक अगर अनुभव एक बार कर लिया तो दोबारा अभ्यास करने में दिक्कत नहीं आती। फिर खाना खाते हुए बैठते हुए सारा वैसे माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिक। सारा ब्रह्मांड आपके साथ चलने के लिए बात है, क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं, आप करेक्ट खुद हो गए, खुद होना है तो करेगा नहीं हमारे को। अब टाइम हो चुका है, देखिए 4:30 बजने वाले हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। और MP वर्मा जी के कहने पे सारी कार्रवाई की थी, समय बढ़ाया था, तो पर वो तो खुद आए नहीं। और बाकी जो लोग बैठे हैं इनमें से जयश्री जी, आपके मन में कोई प्रश्न है? और सर मेरा जैसे प्रश्न तो नहीं है सर, बहुत सारे जितनी भी चीजें आज टॉपिक है मन और विचार के ऊपर, वो पूरा एक्सपीरियंस तो हमने कर लिया सर प्रैक्टिकली, क्योंकि इतने साल से जो हमारे अंदर मन को लेकर के, मन इतना चंचल था हमारा, और विचार में जो थे ओवर थिंकिंग थी, तो वो जो हम ध्यान किए, ध्यान से हमारे विचार कम हुए, विचार कम हुए तो हमारा मन स्थिर हुआ। तो मन स्थिर हुआ तो अब हम एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, नहीं तो इधर उधर भाग रहे थे। तो और दूसरी चीज सर, जैसे रवि भैया ने बोला कि जो घर में परिवार में, तो आपके तो मेरी जो स्टोरी है वो तो एकदम अलग हटके है। तो मैं वहां भी जोड़ के देखती हूँ कि जिसने खुद के बच्चे हैं वो लोग का अटैचमेंट कैसा रहता है। मैं भी अपने घर में हूँ और मैं भी सारा कुछ करती हूँ वैसे ही समझ के, लेकिन मैं डिटैच्ड हूँ। बहुत सुंदर बात है। डिटैच्ड हूँ, आता है मन में सारा चीज, मैं भी वैसे ही करती हूँ जैसे एक नॉर्मली फैमिली में मदर फादर करते हैं, मैं भी वही करती हूँ। लेकिन मैं फिर वहां पर स्पिरिचुअल उसको जोड़ देती हूँ सर, कि नहीं ये मेरा कर्म जो है वो मुझे करना ही है। लेकिन मैं नहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि मुझे करना है और ये ऊपर वाले ने भेजा है मुझे करने के लिए, ऊपर वाला देख रहा है। तो बहुत सही, सुंदर। इसलिए सही सही ट्रैक पे ही जा रही हूँ सर आपके उसके अनुसार। और सही है, सही जैसे है। और जैसे आप रात स्वीकार में, कर रहे हैं, स्वीकार जी भाव आ गया ना, तो जी क्वेश्चन नहीं सर, खड़े होते, विचार आने जी बंद हो सर, जाएंगे। स्वीकार भाव आना चाहिए, कोई बात नहीं, हाँ सर। ऐसे कर लो। पहले पहले बहुत रहता था सर, मैं क्यों करूं, मेरा क्या है ऐसे वाले। अब नहीं, हाँ, अब नहीं वो आता। खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जी सर। तो बहुत अच्छा कदम पहुंच गए, कई ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तब ऐसी बातें आती है मन में। और जी चेहरे पे सर। मुस्कान बनी रहेगी। अब जी, आपसे कोई लड़ता भी रहे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, लड़ता है यार नहीं तू नहीं ऐसे नहीं आता सर, नहीं आता सर, अब नहीं आता और अब कोई, क्या था यार, थोड़ी देर बाद लड़ लेंगे, अभी कौन सी बात आ गई, लड़ना ही तो है, अब लड़ लेंगे बाद में। बुरा भी बोलने तो लगता है उनके कर्म है, हमारे क्या, हम तो ठीक हाँ, है जैसे ही है। ये बदलाव आ गया ना आपकी जिंदगी में। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ, विचारों की संख्या कम हो चुकी है। जी आपने जी इस सर। तरह करके व्यर्थ से समर्थ की ओर बढ़ गए।
बने रहिए। और इसमें संतुष्टता भी तो जरूरी है ना सर, वो आ जाएगी ना सेटिस्फेक्शन। अपने आप, वो जी आएगी तभी ऐसा होगा, वो जी आएगी तो कुछ हिस्सा आएगा तभी ऐसा होगा। कितने परसेंट आया है सारा, उतने परसेंट परिणाम आपने देख लिए। 100% जी तो कोई होता नहीं है, नहीं हो भी नहीं सकता शरीर के अंदर रह करके। जी 99% चला जाता है, 98 हो जाता है, 95 हो जाता है, 90 हो जाता है। जी सर और जितना भी होता है 10% 20% उसके परिणाम भी तो देख रहा होता है। जी तो जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसको और अच्छा लगेगा। और अंतिम समय के अंदर क्या होता है, आदमी इन सब चीजों के अलावा जब भी बात करेगा वो परमात्मा के चिंतन की ही बात करेगा। जी और उस वक्त ख्याल में क्या रहा, परमात्मा की शक्तियां के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूनिवर्स से अटैच है। हम्म ऐसे बंदे का जन्म दोबारा होना मुश्किल हो जाता है। हम्म और ये तो सुपीरियर अवस्था होती हम्म है आदमी की, जी सर। ये सुपीरियर सर अवस्था तो होती ये ऐसी ऐसे विचार सब यहाँ जितने लोग हैं सबके मन में आ जाए है। कि आएगा 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 आएगा। टाइम हो चुका है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मीटिंग थैंक यू में सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगा। थैंक यू। सबका जीवन सुंदर बने। विचारों को मुक्त नहीं करने का प्रयास करना ही ध्यान है। जब कुछ ना करना हो वो ध्यान है, अक्रियाशीलता ध्यान है। ओके, शुभकामनाएं, प्रणाम। ओम शांति सर।